नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। फिर लौटा कोरोना, हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर अलर्ट, अस्पतालों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। देश भर में कोरोना के मामले आने के बाद प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी की है। मेडिकल कॉलेज सहित जिला अस्पतालों को निकट भविष्य में कोविड-19 के साथ साथ इन्फ्लुएंजा के किसी भी मामले को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कड़ी निगरानी के साथ आवश्यकता अनुसार टेस्टिंग करने को भी कहा गया है। अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन आपूर्ति, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीएससी यंत्र, एंटीबायोटिक दवाएं सहित अन्य प्रबंध करने को कहा गया है। हिमाचल नेशनल हेल्थ मिशन NHM की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ओपीडी और आईपीडी में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी मामलों की रिपोर्टिंग IHIP IDSP पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा गया है। इन्फ्लुएंजा और कोरोना के पुष्ट मामलों के लिए भी एल फॉर्म उपयोग कर रिपोर्ट करना होगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ सकता है चुनाव, हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले परिवार का कोई भी सदस्य नियमों के मुताबिक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 उपधारा 1C के तहत यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है तो वे पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होगा। अतिक्रमण की तिथि से 6 साल की अवधि बीत ना जाए या वे अतिक्रमणकारी न रहे तब तक वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए फैसला दिया है। सीएम सुक्खू के सरकारी आवास को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाया सुरक्षा पहरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रविवार को ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई। ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन एकाएक हरकत में आया और पुलिस और सीआईडी की टीमों ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से मुख्यमंत्री आवास का चप्पा चप्पा छाना। साथ ही एहतियातन तौर पर सचिवालय और आसपास के क्षेत्र में दिन भर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कोई भी अप्रिय वस्तु नहीं पाई गई। वहीं पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के साथ ही आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा पहरा बढ़ा दी है और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री की आज दिल्ली से होगी वापसी, लिए जा सकते कई अहम निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को दिल्ली से लौटने के बाद बिमल नेगी मौत मामले की समीक्षा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सरकारी स्तर पर कड़े और बड़े फैसले ले सकते हैं तथा बेलगाम अफसरशाही को भी कड़ा संदेश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली दौरे पर और खराब मौसम के कारण उनकी रविवार को वापसी नहीं हो पाई है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के अलावा नीति आयोग की बैठक और सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़ी से मंत्रणा की है। साथ ही उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। उनके दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए हैं, जिसमें बिमल नेगी मौत मामले के हाईकोर्ट ने CBI जांच करवाने के आदेश दिए। साथ ही SSP शिमला संजीव गांधी ने DGP, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। इन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बीच विपक्षी भाजपा को भी सरकार पर पलटवार करने का मौका मिला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू का इस्तीफा तक मांगा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सरकारी स्तर पर पूरा फीडबैक लेने के बाद विपक्ष को भी उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। बिमल नेगी मौत मामला, आज दिल्ली से शिमला पहुंचेगी CBI की जांच टीम। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर CBI की एक टीम आज शिमला पहुंचेगी। CBI की शिमला स्थित एंटी करप्शन यूनिट ने मामले से जुड़ा रिकॉर्ड पुलिस द्वारा उपलब्ध न करवाए जाने की जानकारी मुख्यालय को दे दी है। ऐसे में सोमवार को CBI की टीम शिमला पहुंचने पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है।
डीजीपी के निर्देशों के बाद निलंबित एएसआई पंकज की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई है। इस संबंध में निदेशक सीबीआई दिल्ली और एसीबी यूनिट शिमला को भी सूचित किया गया है। निजी बस ऑपरेटर संघ ने की एसआरटी माफ करने की मांग, एचआरटीसी बसों पर कार्रवाई की मांग। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने शिमला शहर में चल रही निजी बसों का एसआरटी विशेष पद कर माफ करने की मांग की है। प्रेस को जारी बयान में हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि शिमला शहर में चलने वाली बस से अपने पूरे रूट पर नहीं चल रही है, जिस कारण खर्चा ज्यादा और आमदनी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर की निजी बस ऑपरेटर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं। प्रशासन ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने में नाकाम रहा है। शिमला शहर यूनियन कई बार इस जाम से निपटने के सुझाव भी दे चुका है, लेकिन मात्र कागजी कार्रवाई के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिमला शहर में जाम के लिए हमेशा निजी बसों को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि वास्तव में एचआरटीसी बस ही इस जाम का मुख्य कारण है। एचआरटीसी ने 30 ई बसों के लिए रखी नई शर्त, पहले होगा ट्रायल, फिर बसों का वर्क ऑर्डर देगा एचआरटीसी। एचआरटीसी अब लंबी दूरी के रूटों पर ई बसों को चलाएगा। इसके लिए 30 ई बसों की खरीद की जा रही है। ये बसें एक बार चार्ज करने पर 250 से 300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जिस कंपनी को इन बसों को ऑर्डर मिला है उसके समक्ष अब ट्रायल की शर्त लगा दी है। निगम प्रबंधन की ओर से कंपनी को पत्र लिखा गया है। इसमें साफ कहा गया है कि पहले बसों का ट्रायल करवाया जाए। ट्रायल में निगम इन बसों को उक्त रूटों पर चलाकर देखेगा। शिमला से धर्मशाला, चंडीगढ़, अमृतसर सहित अन्य रूटों पर बस का ट्रायल होगा। हिमाचल में अभी इन रूटों पर डीजल बसें चलती है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ये गाड़ियां ठीक है या नहीं, इसके लिए बाकायदा एचआरटीसी के तकनीकी अधिकारियों की टीम निरीक्षण करने के लिए साथ जाएगी। यदि बस ठीक पाई जाती है तभी इसे खरीदा जाएगा, अन्यथा निगम इन बसों की खरीद नहीं करेगा। बिजली बिल नहीं भरने वाले 500 उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन कटेंगे। विभाग ने तैयार की डिफॉल्टर की लिस्ट। छोटी काशी मंडी में बिल अदा न करने वाले 500 उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटेंगे। बिजली बोर्ड के तीनों डिवीजन के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसे डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब अगर ये बिल जमा भी करवाते हैं तो उनको लेट फीस के साथ 250 रुपये दोबारा कनेक्शन के देने होंगे। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने मई के आरंभ में बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं को 15 दिन के अंदर बिल जमा करने के आदेश दिए थे। मंडी के तहत कई उपभोक्ताओं ने 1000 से 10,000 या इससे अधिक तक के बिल नहीं चुकाए हैं। इसमें बकाया राशि का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि बोर्ड अब एक चेतावनी के बाद सीधा कनेक्शन काट रहा है। हिमाचल में 5वीं 8वीं कक्षा की परीक्षा में अनुपस्थित व फेल हुए छात्रों को राहत, सोमवार को होगी रीअपेयर परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा में एब्सेंट और फेल हुए छात्रों के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी राहत दी गई है। जिला सिरमौर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग 5वीं और 8वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है जो मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक परीक्षाओं में कुछ विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सके थे। ये रीअपेयर परीक्षाएं 26 मई यानी आज से शुरू होगी। मार्च की परीक्षा में अनुपस्थित रहे और फेल हुए छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने का एक और अवसर मिलेगा। किसानों को गेहूं की फसल का 7 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान जारी। हिमाचल प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल का 7.24 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया है। गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों की गेहूं की फसल धड़ाधड़ बिक रही है। अब तक गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों से 2999.90 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, बिमलेगी पर था पीक वाला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमलेगी मौत मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिमलेगी पर पीक वाला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव था। फेक वाला सौर ऊर्जा प्लांट में देरी के चलते नियम के अनुसार 10%
लिक्विडेशन चार्ज लगाने थे। डैम इसके 22 करोड़ रुपए बनते थे। ऐसा न करने के बजाय सरकार ने कंपनी को 13 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस अधिकारियों की अंतर्कला खुलकर सामने आ गई है। पालमपुर में उर्वरक उत्पादन इकाई का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। रविवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पालमपुर के हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में बायोचार और उर्वरक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारा मंत्रालय राज्यों से जुड़ा हुआ है। हस्तशिल्प हमारी प्राचीन कला और वस्तुओं से जुड़ी हुई है। ये रोजगार का भी साधन है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में 40 लाख कारीगर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि IHBT हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान दे रहा है। पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, रीज पर सैलानियों की मस्ती, होटलों में 60% ऑक्यूपेंसी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद राजधानी में प्रभावित पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा है। समर सीजन में मई की शुरुआत के मुकाबले अब अंत में हिमाचल पर्यटन विकास निगम सहित निजी होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर में जाम लगने से दिन भर लोग परेशान रहे। शहर के होटलों में 60% तक ऑक्यूपेंसी चल रही है। मई महीने के शुरुआती दिनों में होटलों में ऑक्यूपेंसी 30% तक चल रही थी, लेकिन अब जम्मू में हालात सामान्य होने और मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के चलते सैलानी द्वारा हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इससे पर्यटन कारोबारी सहित गाइड और टैक्सी चालक भी उत्साहित है। कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार की बलि चढ़े बिमल नेगी जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की सरकार में भ्रष्टाचार के कारण पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी बलि चढ़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 बार विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोला कि बिमल नेगी के परिजन CBI जांच नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले को CBI के सुपुर्द करने के बाद SP के DGP, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और पूर्व DGP के खिलाफ मोर्चा खोलने से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। जिला मंडी में विदेश भेजने और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी अजय कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया है। अजय कुमार अपने साथी दुष्यंत उर्फ दीपू के साथ मिलकर लाखों रुपए की ठगी लोगों के साथ कर चुके हैं। कोटली चौकी में भी उसके खिलाफ ठगी की शिकायतें आई है। B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए HPU ने जारी की उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के अधीन B.Ed कॉलेजों में दाखिले के लिए 27 मई को होने वाली प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेल में कैद 70 बंदियों ने किया हंगामा, भूख हड़ताल कर दी शुरू। जेल मुक्त कारागार जबली बिलासपुर में रविवार को बंदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जेल के करीब 70 बंदियों ने जेल प्रशासन पर बार-बार तलाशी के नाम पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खाना नहीं खाने की चेतावनी दी। बंदियों द्वारा अचानक खाना न खाने की चेतावनी के बाद जेल प्रशासन सख्ती में आ गया है। जानकारी के अनुसार जेल में वर्तमान में करीब 160 बंदी और कैदी है। जेल प्रशासन द्वारा समय समय पर तलाशी अभियान चलाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित वस्तु भीतर न पहुंच सके। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में फिर रहेगा तेज हवाएं चलने और बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार रात से लगी बारिश की जड़ी रात भर जारी रही और रविवार सुबह भी कई हिस्सों में बादल बरसे। हालांकि दोपहर के बाद मौसम ने थोड़ी राहत दी। शनिवार रात से राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी का दौर जारी रहा। कई स्थानों पर तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाएं सामने आई। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई तक ऑरेंज और येलो अलर्ट के साथ मौसम खराब रहेगा। सोमवार को 7 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, कहीं कहीं बादल गरजने के साथ बिजली चमकने और बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा।
कहीं मेघ गर्जना के साथ बिजली चमकने और बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि मंगलवार और बुधवार को 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में येलो अलर्ट व 29 मई को प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट के साथ एडवाइजरी जारी की गई है।